लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। समझी जी, ये सार्थक कहाँ है? बुलाइए उसे। सार्थक कहाँ है? कुछ पता नहीं। हमें पता है कि सार्थक कहाँ है। इतनी देर से तुम चुप क्यों बैठी हो? बताओ कहाँ है वो? वो इंटरव्यू के लिए गया है। जजमान, हमें नहीं लगता है शादी इतनी जल्दी हो पाएगी। आज इन दोनों ने अपने स्वार्थ की खातिर किसी की इज्जत, किसी की भावना के बारे में जरा सा ख्याल नहीं किया। हम जानते हैं आज आप सबकी नजरों में सार्थक गलत है, पर हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं अब सबसे कि वो गलत है नहीं। हम जानते हैं कि क्यों आज कहीं फंस गया है। उसको देर हो गई आने में, जैसे हमें हो गई थी। वो पूजा वाले दिन उसने पूरी कोशिश की होगी यहाँ पर वक्त से पहुंचने की, बस हालात ने उसका साथ नहीं दिया। वो भी तड़प रहा होगा यहाँ आने के लिए। बस, अब और कुछ नहीं सुनना है हमें। हम आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमें नहीं पता था कि हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। आप लोग जाइए, आज ये शादी नहीं होगी। हद है, अपने बच्चों पर कोई काबू नहीं है इनका। और बनो एडवांस, लव मैरिज का यही हश्र होता है। थैंक यू सो मच भैया, हमें लिफ्ट देने के लिए। आप नहीं जानते आज आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? आप भी कभी ऐसे ही किसी की मदद कर दीजिएगा, हमें लगेगा हमारी मदद हो गई। वैसे आप बहुत हड़बड़ी में लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? आज हमारी शादी है और हमारा समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। दस भैया थोड़ा तेज चलाइए ना। ईश्वर ने हमारी बात सुन ली। यस, तू कब आया? मम्मी गंदी बात, मामा नहीं आए तब तुम चटोरे और आप यहाँ पे डांस कर रही हो। इटवा, मुझे भी बहुत दुख है कि मामा नहीं आए हैं, लेकिन हम जो नाच रहे थे ना, वो तुम्हारे लिए नाच रहे थे, समझे? कोनो बात नहीं, मिठाई खाए। चलो जल्दी आ। आजा आजा आजा। मुंह खोलो।
थैंक यू भाई साहब। मम्मी कहाँ जा रही हो? हमें नहीं लगता सार्थक जानबूझकर कुछ ऐसा करेगा। हमें तो डर है कहीं कोई अनहोनी न हो। अच्छा जजमान जी, हमें आज्ञा दीजिए, हम भी चलते हैं। रुक जाइए पंडित जी। पंडित जी, आप शादी करवाने आए थे ना, तो शादी करवा कर ही जाइएगा। जी। तुम कहाँ रह गए थे? यहाँ बवाल मच गया और तुम। कौन सी शादी? उसको तो तुमने खेल बना दिया है। नहीं अंकल जी, हम हमारी और सृष्टि की जिंदगी को खेल बनने से रोकने गए थे। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में हमें ऑफिसर बना दिया गया, हमारी जॉब लग गई। ₹6,00,000 सालाना दिया जाएगा। कट पिट के हमें 40,000 रुपए महीना मिलेगा। सार्थक, ये खबर इस वक्त कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इस समय जो होना चाहिए था उसे तुमने नजरअंदाज कर दिया, दरकिनार कर दिया। पापा, हमने कुछ दरकिनार नहीं किया। हम केवल हमारे और सृष्टि के अच्छे भविष्य के बारे में सोच रहे थे। एक इंसान शादी के बाद में क्या चाहता है? एक अच्छी नौकरी, सुनहरा भविष्य और सुकून भरी जिंदगी। हम बस इसीलिए गए थे, क्योंकि इस नौकरी में हमें वो सब कुछ दिख रहा था। बस इसीलिए हमसे रुका नहीं गया। लेकिन ये सारी बातों की नींव तुम्हारे उस रिश्ते पर टिकी हुई थी जो तुम आज सृष्टि के साथ जोड़ना चाहते थे, जिसे तुमने जोड़ने से पहले ही तोड़ दिया। जोड़ना चाहते थे नहीं पापा, जोड़ना चाहते हैं। इतने गहरे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। ये फैसला हमने और सृष्टि ने साथ मिलकर लिया था। इसका रिस्क हम दोनों को पता था, और ये फैसला हम दोनों ने लिया हमारे बेहतर भविष्य के लिए। और देखिए, आज हमारा फैसला बिल्कुल सही साबित हो। उसी तरह आज शादी करने का फैसला भी बिल्कुल सही साबित होगा। हर वक्त हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी सार्थक। आज तुमने हमारी समाज में इज्जत उछाली। तुम्हारे मंडप में ना होने से हमारा सर नीचा हुआ है सबके सामने, और इस सब के बाद भी तुम हमसे उम्मीद करते हो कि हमें शादी होने देंगे? हमारी वजह से आप लोगों को जो दुख पहुंचा, आपके मान सम्मान को जो ठेस पहुंची, उसके लिए हम आप सबसे माफी मांगते। पर अंकल जी, आज हम समाज के बारे में सोचकर नहीं गए थे। हम आपसे किए हुए
वादों के बारे में सोच कर गए थे। हम हमारे और सृष्टि के आने वाले भविष्य की नींव रखने गए थे। समाज क्या कहता है इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल को अगर शादी के बाद में हमारे बीच में कोई तकलीफ होगी, कोई परेशानी आएगी, तो ये लोग हमारी मदद करने नहीं आएंगे। लेकिन आप सब लोग हम दोनों के साथ खड़े रहेंगे। अगर शादी के बाद हमारे पास नौकरी नहीं होगी या हमारे वादे हम पूरे नहीं कर पाएंगे ना, तो आप सब लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा और आपके फर्क पड़ने से हमें बहुत तकलीफ होगी। और उस दिन ये अफसोस होगा कि ये नौकरी हमारे हाथ में थी, लेकिन हमने उसे अपने हाथ से जाने दी। बस यही वजह थी आज हमारे जाने की। बेटा, हमें उठना बैठना तो इसी समाज में है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन कल जब इन्हीं लोगों को पता चलेगा ना कि हमारी नौकरी लग गई, तो ये आपको आकर बधाई देंगे, हमारी तारीफें करेंगे, और ये आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भूल जाएंगे। कहना बहुत आसान है सार्थक, लेकिन जब लोगों के ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं ना, तब असली दर्द समझ आता है। कैसे ताने भाभी, और क्यों बर्दाश्त करना पड़ेगा? हमने कोई गलती नहीं की, तो फिर किस बात के सवाल और कैसे जवाब? और वैसे भी लोग कहेंगे क्या, यही ना कि लड़का शादी वाले दिन नौकरी खोजने चला गया, तो इसमें गलत क्या है? थैंक यू सारंग भाई। इस जिंदगी का एक कड़वा सच ये है कि जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए शादी के बाद एक गृहस्थ जीवन को निभाने के लिए नौकरी की जरूरत पड़ती, बातों की नहीं। और अगर कल को हमारे पास नौकरी नहीं होंगी तो आप सब लोग ही कहेंगे, जब घर खर्च भी नहीं उठा सकते थे तो शादी क्यों की? लेकिन बेटा, शादी तो जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र रिश्ता है, और जिसके लिए शुभ मुहूर्त होना बहुत आवश्यक है, जो कि निकल चुका है। पंडित जी, हमें ना अगले जन्म का पता है ना जन्म जन्मांतर का, बस इतना जानते हैं कि हमारी ये जिंदगी हम सृष्टि के साथ खुशी खुशी बिताना चाहते हैं। दादी, आप तो हम सबसे बड़ी, हम सबसे ज्यादा जिंदगी देखी है आप, तो आप ही बताइए, जिसकी जन्म तिथि नहीं होती, कुंडली नहीं होती, क्या उनकी शादी नहीं होती? क्या वो लोग जिंदगी में खुश नहीं रहते? बेटा, दुनिया के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन बिना मुहूर्त की शादी करने का मन हमारा भी नहीं है। अगर बात मन की ही है ना दादी, तो हमारा मन ये कह रहा है कि हम अभी इसी वक्त सृष्टि से शादी कर लें, क्योंकि अब एक पल भी हम सृष्टि के बिना नहीं रह सकते।
सृष्टि, हम अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहते। अपनी जिंदगी का हर उतार चढ़ाव, हर धूप छांव हमारे साथ देखना चाहते। अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में कि तुम्हें कुंडली को चुनना है या हमारे प्यार को। हम तो हर हाल में, हर मुसीबत में तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे, हमेशा। एक बार सोच लो सृष्टि, जीवन भर का सवाल है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये माफ कर देने की आदत किसी दिन तुम पर ही भारी पड़ जाए। सृष्टि, तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। प्रकाश, दुल्हन तैयार है तो उसे घर ले जाने की तैयारियां करो। तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ। ठीक है भाभी जी। इस्माइल, हमारी किस्मत पे पत्थर पड़ गए हैं या इनकी तकदीर सोने के अक्षरों में जड़ी है जो हर बार जीत जाते हैं। ये सारी मनौती फेल, सारी प्लानिंग फेल। जाने अभी और का देखना पड़ेगा। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अब वर कन्या को वरमाला पहनाएं। अब आप दोनों आसन ग्रहण कीजिए। अब आप दोनों हाथ में पुष्प रखें और भगवान गणेश जी का ध्यान करिए। कन्यादाता
अब आप दोनों कन्यादान कीजिए। ओम स्वस्तिस्त्रिया विनाशाख्या धर्मो कल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रिया नित्यं ताम च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब वर कन्या का गठबंधन करवाइए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पहले कन्या आगे आए और फेरे शुरू करें। बिना फेरों के तो शादी ही नहीं होती। हमारी मेहनत ऐसे ही बेकार नहीं जाएगी।